जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा अपने मॉर्निंग का आगाज़ जिम से ही करता हूं, लेकिन आज मैंने शेड्यूल थोड़ा सा चेंज कर लिया है। मैंने ये सोचा कि जिम मैं रात को करूंगा और अभी सुबह सुबह मैं वॉक कर लेता हूँ। अच्छी सेहत के लिए जिम के साथ साथ वॉक का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। और मैं रहता हूँ सिटी हाउसिंग में वॉक करने के लिए थीम पार्क से बेटर कोई जगह हो ही नहीं सकती। तो आए दोस्तों, मैं आपको थीम पार्क की सैर करवाता हूँ। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को फ़िट रखें, तंदुरुस्त रहें, तो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों में, बनाई हुई नेमतों में से फ़ायदा उठाएं। सुबह सुबह वॉक करना बहुत ही ज़रूरी है। तुमसे ना हो पाएगा। और आई थिंक पार्क से ज़्यादा वॉक करने के लिए कोई भी बेटर जगह हो नहीं सकती। सरसब्ज़ घास, परिंदों का चहचहाना की फीलिंग को, आपकी मोटिवेशन को मज़ीद ये बढ़ाता है। ये सब इतना मज़े का सीन है कि मेरा यकीन माने ये सब देखने से ही आंखों को ठंडक पहुंच जाती है। तो जी दोस्तों, सुबह के 6 बजे हैं। ये वही ट्रेन है जिसमें बैठने के लिए लोग शाम को सैकड़ों की तादाद में इन बेंचेस पे बैठ के वेट करते हैं। और फ्रेंड, ये वही ट्रेन है जो पूरे पार्क की सैर करवाती है। और हाँ, मैं तो आपको बताना भूल ही गया, अगर आप इस ट्रेन पे बैठ के पूरे पार्क की सैर करना चाहते हैं तो इसका टिकट भी बाय करना पड़ेगा। ये है जनाब कैफेटेरिया। यहाँ पे आपको खाने पीने की हर एक चीज़ें मिल जाती हैं। खुदा की बनाई हुई चीज़ें इस कदर खूबसूरत होती हैं कि हम उनकी खूबसूरती को अपने लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकते। ये पार्क जो अभी आपको बिल्कुल वीरान नज़र आ रहा है, आप शाम को किसी भी दिन आइएगा, यकीन माने इधर इतना रश होता है कि आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। और ये देखें, यहाँ पे रोमर स्ट्रक्चर है, बहुत ही मज़े का है। कोई भी ब्राइडल शूट हो तो स्पेशली लोग यहाँ शूट करने के लिए आते हैं। जिस तरह हम सुबह सुबह उठते हैं और वॉक की एक रूटीन बनाते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर भी ये एक चीज़ नेचुरल रखी हुई है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखें वाइट टाइगर सुबह सुबह उठा है, वो भी हमारी तरफ बिल्कुल वॉक कर रहा है। तो आए जनाब, अब मैं आपको ग्लो पार्क की सैर करवाता हूँ जो बहुत ही प्यारा है। ग्लो पार्क आखिर होता क्या है? इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा हम रात को ही लगा सकते हैं जब इसकी कंप्लीट लाइटें ऑन होती हैं। वॉक करते करते एक और चीते पे मेरी नज़र पड़ी है, वो ये है। ये भी बिल्कुल उसी तरह अपने दोस्त चीते की तरह वॉक कर रहा है। जिस तरह इंसान सुबह सुबह उठते हैं, वॉक करते हैं, इसी तरह अल्लाह की ये मखलूक भी सुबह सुबह उठ के वॉक को ही तरजीह देते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये देखें, पीकॉक ने भी अपने पूरे पर खोले हुए हैं और ये इंजॉय कर रहा है सुबह सुबह इस हसीन मौसम को। इस पार्क की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर हर चीज़ का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। देखें जिस तरह वो प्रॉपर गेज के अंदर जाकर वो अंकल इनको खाना खिला रहे हैं, इनको खुराक दे रहे हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को बहुत ही खूबसूरत बनाया है, इसी तरह बिल्कुल अल्लाह ताला ने इस पीकॉक को भी बहुत ही प्यारा बनाया है। ये माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे देखें दोस्तों। ये पीकॉक पर फैला के इस चीज़ का सबूत दे रहा है कि अल्लाह ताला ने इस पीकॉक को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। ये सब ग्लो पार्क का हिस्सा है। ये सब इन्होंने सी क्रिएचर बनाया हुआ है जो रात को बहुत ही प्यारा लगता है। जब इनकी लाइटें रात को ऑन होती हैं तो ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। इंशाल्लाह किसी दिन आपको आके रात को इस पार्क का विज़िट कराया जाएगा, देन आपको फील होगा कि ये जब लाइट ऑन होती है तो कितना प्यारा लगता है। सामने फेरिस व्हील है
वाओ, कमाल के फ्लेमिंगोस हैं सब। ये बहुत ही प्यारे लगेंगे जब रात को इनकी लाइटें ऑन होंगी और मेरे यकीन माने इनकी खूबसूरती देखने वाली होगी। और अच्छा खासा बड़ा इन्होंने ग्लो पार्क बनाया हुआ है। ये वो वाहिद एक केज है जिसमें तकरीबन ऑलमोस्ट सारे जंगल के जानवर कैद हुए हैं। और दोस्तों, आपको अपनी ज़िंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि ये वो पेंडोलन वैली और आखिरी दफ़ा बैठा। जब मैं बैठा तो यकीन माने मैंने कंफर्म दिल में ये ऐद कर लिया कि नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी यहाँ नहीं बैठूँगा। बहुत ही डर लगता है। कुछ देर पहले मैंने आपको नेचुरल पीकॉक दिखाया है, अब यही मैं आपको आर्टिफिशियल पीकॉक दिखाता हूँ। ये देखिए, कमाल का खूबसूरत इन्होंने बनाया। और यकीन माने जब ये रात को अपनी लाइटें ऑन करता है तो ये इसका एक अलग ही समा होता है। पीकॉक के रंग हकीकत में जिस तरह खूबसूरत होते हैं उसी ही तरह बिल्कुल इन्होंने बनाने की कोशिश की, लेकिन ये अभी आपको मैं उस तरह से दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये बेसिक ग्लो पार्क है और ये ग्लो पार्क रात को ही लाइटें ऑन करते हैं। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ओ वाओ, कमाल की हिरन है। ये देखिए हिरन कितनी ज़्यादा है और ये भी सुबह सुबह बिल्कुल उसी तरह वॉक कर रही हैं जिस तरह मैं आज जिम जाने के बजाय पार्क आ गया हूँ वॉक करने के लिए। ये भी बिल्कुल उसी तरह वॉक कर रही हैं। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत हैं। और इनमें से सबसे अच्छी बात जो मुझे नज़र आई है कि इनमें बहुत ज़्यादा इत्तेफाक है, सब इकट्ठी वॉक कर रही हैं। ये झेलम का वो पार्क है कि जहाँ जिसमें आप ना सिर्फ वॉक कर सकते हैं बल्कि अपनी फैमिली के साथ आएँ। और दोस्तों, झेलम में इस पार्क का होना किसी नेमत से कम नहीं है क्योंकि ये झेलम का वाहिद वो पार्क है जिसमें तमाम तर फैसिलिटी दी जाती हैं, लाइक बच्चों के लिए झूले, रिफ़्रेशमेंट के लिए कैफ़ेटेरिया, इंजॉयमेंट के लिए ज़ू, और ज़ू में वो ज़ेब्रा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वाह, नसीब लोग हैं जो सुबह शाम ज़ू के बिल्कुल पास ही रहते हैं। इनको जब चाहे देख सकते हैं अपने टेरेस पे आ। लेकिन ये किसी ने सच ही कहा है कि दूर के डोल सुहाने, क्योंकि मैं भी सिटी होसिंग में रहता हूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी भी मैं घूमने इस पार्क नहीं आया। ये जो बड़े बड़े पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल एज़ इट इज़ रूम के स्ट्रक्चर को कॉपी किया गया है। बहुत सारे शादीशुदा कपल यहाँ फ़ोटोग्राफी के लिए आते हैं। हमें वॉक पे आए हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया तो इसलिए मैंने सोचा अब क्यों ना वापस जाए। ये है जनाब फेरिस व्हील जो इस पार्क की खूबसूरती को 4 चांद लगाए हुए है। ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही बुलंदो बाला है। ये इतना ही आहिस्ता चढ़ता है जितना ऊंचा है। तो जी डियर फ्रेंड्स, अब वापसी का रुख करते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि इस पार्क में सुबह सुबह वॉक करने के लिए जो टाइम मुकर्रर किया गया है वो 7:30 तक है। 7:30 बजे तक हम इस पार्क में सुबह वॉक कर सकते हैं। ले दोस्तों, आज की वॉक कंप्लीट होती है और आज का एक्सपीरियंस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा है। ये आपको जो पार्क सुनसान नज़र आ रहा है ये शाम को इतना ही रौनक होता है। बच्चों से फैमिली के साथ ये झूले बच्चे इंजॉय करते हैं और ज़्यादातर कपल भी यहाँ आते हैं प्रॉपर शूट करने के लिए। वेरी फर्स्ट डे ही शादी होती है, निकाह होता है, निकाह होने के फ़ौरन बाद वो इस खूबसूरत पार्क में आते हैं अपनी पिक्चर को कैप्चर करने के लिए। और दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये पार्क तकरीबन 12 महीने के लिए ही लोग इस्तेमाल करते हैं। इनकी सर्दी गर्मियों का साथी है। जिस तरह लोग इधर सर्दियों में आते हैं अपने बच्चों के साथ, खुद ये इन बेंचों पे बैठ जाते हैं और उनके बच्चे पूरा दिन इंजॉय करते हैं। तो पूरे पार्क में कहीं से भी घास अनबैलेंस नज़र नहीं आएगा। हर एक चीज़ को इन्होंने प्रॉपर रखा हुआ है। इनकी देखभाल के लिए हमेशा हर वक्त लोग रहते हैं। वॉक करने के लिए सिटी होसिंग का ये थीम पार्क होना ज़रूरी नहीं है। आप कहीं भी रहते हैं, चाहे वो मोहल्ला गली जिस जगह रहते हैं, बस वॉक करना ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को मेंटेन रख सकें। किसी ने सच ही कहा है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा तंदुरुस्त रखें। खजूर के दरख्तों को देख के कुछ यादें ताज़ा हो गई हैं। जैसे मैं 5 से 6 साल पहले उम्रा करने गया तो वहाँ ये दरख्त बहुत देखने को मिले हैं।
फाइनली हमारी वॉक कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह कल हम आपको मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। ओके। अल्लाह निगहबान।